दो तरह के लोगों ने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं रमजान की आमद पर। एक वो तबका जिन्होंने मस्जिदें सजा दी हैं, कालीनों, पंखों, लाइटों से लेकर साउंड सिस्टम तक तमाम तर कमी कोताहियों को दूर कर दिया है, क्योंकि लोगों का जो जम्मे गफीर मस्जिदों का रुख करेगा, ये सारी तैयारियां उनके लिए हैं। ये एक महीने का सफर जो कि आज रात तरावीह से शुरू होगा और 29वीं शब तक जारी रहेगा, वो एक अलग बात है कि मस्जिदें फिर से वीरान हो जाएंगी। तो बहरहाल दूसरे वो हैं जिन्होंने अपनी मार्केटें सजा ली हैं, स्टॉक पर स्टॉक जमा कर रखा है, पिछले साल का दबाया हुआ माल इस बार नए अंदाज से डिस्प्ले कर दिया है, क्योंकि लोगों का एक जम्मे गफीर इनकी तरफ भी रुख करेगा। गोया कि ये रमज़ान इबादत का नहीं बल्कि ख़रीदारी का महीना हो। इस माह मुबारक में अपना माल खर्च करने वाले लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बाजार गर्म हो चुके हैं। लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, कहाँ पहली नज़र पड़ेगी, इस हिसाब से तमाम तर तैयारियाँ इन्होंने भी मुकम्मल कर रखी हैं। इन दोनों तबकों ने वक्त से पहले ही तैयारियाँ की हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक ने रमज़ान मुबारक को नेकियां समेटने का महीना, इबादत का महीना समझा है और दूसरे तबके ने माल बनाने का महीना। दोनों ही मुसलमान हैं, मैं किसी के ईमान पर शक नहीं कर रहा, बात सिर्फ तरजीहात की है। जिसके लिए जो ज़रूरी था उसने अपने हिसाब से अमल किया। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इबादत की प्लानिंग की है उन्होंने खरीदारी नहीं की होगी, यकीनन उन्होंने भी अपनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा किया होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके लिए इबादत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसीलिए इन्होंने अपने तमाम तर मामलात रमज़ान से पहले ही निपटा दिए। और ऐसा भी नहीं जिन्होंने माल बनाने की प्लानिंग की है वो इबादत नहीं करते होंगे, यकीनन उन्होंने भी अपनी इबादत की एक सेटिंग बनाई होगी। फ़र्ज नमाज जैसे तैसे करके घरों में, दुकानों पे अदा हो जाएगी। कोई 3 रोज़ा तरावी पढ़ेगा, कोई 6 रोज़ा, कोई 10 रोज़ा, कोई 15 रोज़ा तरावी पढ़ के अपने आप को बरी ऑफ जिम्मा समझ लेगा। ये दोनों ही ग्रुप मुसलमानों के हैं। फ़र्क क्या था ये मैं आपको बता चुका। अब आपने अपने गिरेबान में झांक कर देखना है कि आप किस ग्रुप में शामिल हैं। तो रमज़ान की आमद है, इंशाल्लाह आज रात तरावियाँ भी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक का सही मानों में हमें हक अदा करने वाला बनाए। आमीन।